एपिसोड स्टार्ट होता है और जीजिंग को जब उसका गार्ड आकर कोई न्यूज देता है तो वो तुरंत अपनी शादी छोड़कर चला जाता है और शादी अधूरी रह जाती है। और वहाँ पता चलता है कि रोंग ने अपने ही शहर ताइवान में वार स्टार्ट कर दिया और ये खबर जियान आकर शेंग को बताता है। तो शेंग उसी वक्त खुद भी उस वार के अंदर चला जाता है और शेंग जियान को ही यहाँ पैलेस की रखवाली करने के लिए रोक देता है, मगर यही पैलेस के ही गार्ड्स किंग जिजहैन को अपने साथ लेकर जा रहे होते हैं। अब ये करता हुआ इन्हें जियान देख लेता है, इसीलिए उन्हें रोक रहा होता है, मगर वो गार्ड जियान के साथ ही फाइट स्टार्ट कर देते हैं ये कह के कि तुम हमारे मैटर्स में ना बोलो। और इसी फाइट में जियान जख्मी हो जाता है, इसीलिए बेहोश हो जाता है और इन्हें जिजहैन को लेकर जाने से नहीं रोक पाता। दूसरी ही तरफ शी जिजिंग का वेट कर रही होती है क्योंकि काफी टाइम हो जाता है वो नहीं आता, मगर बाद में उसे पता चलता है कि उसने सिटी गेट और पैलेस के गेट दोनों बंद करवा दिए। शी को भी पैलेस से बाहर जाने नहीं देता। अब साथ ही साथ पैलेस का गार्ड कॉन्कोबाइन की को लेने के लिए आ जाता है और उसे ये कहकर वहाँ से लेकर जाता है कि आपके खानदान वाले आपका बाहर वेट कर रहे हैं, वो आपको बचा रहे हैं, इसीलिए आपको मेरे साथ चलना होगा। तो कॉन्कोबाइन की इसकी बात मान जाती है और ये कॉन्कोबाइन की और जिजहैन दोनों को रोंग के पास ले आता है। अब कॉन्कोबाइन की को ऐसा लगता है कि रोंग ने इसे बचाया है, इसीलिए वो उससे कहती है कि चलो अब हम यहाँ से भाग चलते हैं, क्योंकि शेंग को अब तक मेरे टेंपल में ना होने का पता चल गया होगा और वो यहाँ आने ही वाला होगा, इसलिए हमें पहले ही यहाँ से निकल जाना चाहिए। इसकी बातें सुनकर वो शॉक हो जाता है क्योंकि इसका कोई इरादा नहीं होता उसकी मदद करने का, इसीलिए इसकी गलतफहमी दूर कर देता है कि तुम्हारे किसी खानदान वालों ने तुम्हें नहीं बचाया, बल्कि मैंने तुम्हें बचाया है, वो भी मारने के लिए, क्योंकि शेंग ने तो सिर्फ तुम्हें सजा दी थी, मगर मैं तुम्हें और तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पूरे खानदान को खत्म कर दूंगा। और ये कहकर ये इसे और जिजहैन दोनों को पानी में फेंकवाने लगता है और कॉन्कोबाइन की पे कोई तरस नहीं खाता और उसे उठाकर पानी में फेंक देता है, मगर जिजहैन को मरने से बचा लेता है ये कह के कि ये मेरे बाद में काम आएगा। और इसने कॉन्कोबाइन की को भी जीजिंग के कहने पे मारा होता है क्योंकि जीजिंग इससे नफरत जो करता था, इसीलिए परमानेंटली इसे मार देना चाहता था। और यहाँ शाओ भी रोंग के साथ मिला होता है, इसका भी समझ नहीं आता कि आखिर ये है किसकी साइड पर। अब ये रोंग बड़ा चिल चल रहा होता है, मगर बाद में जब इसे पता चलता है कि ये लोग वार हार गए हैं और इसकी आर्मी 3 दिन भी शेंग की आर्मी के साथ मुकाबला नहीं कर सकी, और जब इसे ये पता चलता है कि शेंग इसकी इस जगह पर भी आने ही वाला है उसे पकड़ने के लिए, तो ये डर के मारे भाग जाता है। अब कुछ दिनों बाद जीजिंग शी को आके बता देता है इस वार के बारे में, तो शी को अपने कजन फेंग की फिक्र होती है कि वो कैसा है, क्योंकि वो तो ताइवान कंट्री का ही गवर्नर है, मगर जीजिंग बताता है कि वो वहाँ वार होने से पहले ही निकल चुका था, मगर अभी तक उसका कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ है और शेंग भी उस वार के अंदर गया हुआ है, ये बात भी वो उसे बता देता है। अब जीजिंग ने पैलेस के गेट क्यों बंद कर रखे थे, इसका रीजन वो उसे ये देता है कि यहाँ पैलेस के गार्ड कॉन्कोबाइन की और रोंगान आपस में मिले हुए थे और इन लोगों ने मिलकर किंग जिजहैन को किडनैप कर लिया। गार्ड्स को रोकने के लिए टियान आया था, मगर वो भी जख्मी हो गया था, इसीलिए वो कोमा में है। ये सुनकर शी टियान के लिए परेशान होती है और उससे मिलने के लिए जाने लगती है, मगर ये शी को उससे मिलने के लिए जाने से रोक लेता है अपनी तबीयत खराब होने का बहाना करके, और उसे अपने साथ अपने रूम में रोक लेता है। वहाँ शेंग जब रोंगान की जगह पर पहुंचता है तब तक वो वहाँ से फरार हो चुका होता है, मगर शेंग को ये पता चल जाता है कि किंग जिजहैन की डेथ हो गई है, क्योंकि रोंग ने जिजहैन के खून से लथपथ कपड़े पैलेस भिजवाए होते हैं ये दिखाने के लिए कि उसकी डेथ हो गई है। अब जीजिंग जब शी को अपने पास देखता है तो बड़ा खुश होता है, इसीलिए उसका हाथ पकड़ने लगता है, मगर शी को तो वो कतई पसंद नहीं होता, इसीलिए फिर से हाथ छुड़ाकर वहाँ से चली जाती है। अब जीजिंग से मिलने के लिए मिनिस्टर आता है और उससे कहता है कि शेंग आपके लिए बहुत बड़ा खतरा है, आपको उसका इंतजाम करना होगा, वरना वो आपके किंग बनने में बहुत बड़ी रुकावट बन सकता है। तो जीजिंग कहता है कि सबको जाकर ये बता दो कि किंग जिजहैन की डेथ हो गई। जीजिंग को तो कोई रिजेंट बनने में इंटरेस्ट नहीं होता, वो तो परमानेंटली किंग बनना चाहता है। और इतने में ही हुआ फिर से उसे आकर याद दिलाने लगती है कि भूलना मत कि क्वीन मैं ही बनूंगी, क्योंकि मेरे फादर तुम्हारी बहुत हेल्प कर रहे हैं। तो वो कहता है कि हाँ हाँ तुम फिक्र ना करो, तुम ही क्वीन बनोगी। अब जीजिंग आकर फिर से सारी कहानी शी को बताने लगता है कि किंग जिजहैन की डेथ हो गई है, इसीलिए ये शादी पोस्टपोन कर देता है और ये शी को उसकी घर वाली मेड से मिलने नहीं दे रहा होता, ये कह के कि वो मेड तुम्हारे साथ वेस्टर्न स्टेट में थी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी तुम्हें वेस्टर्न स्टेट की याद दिलाए, क्योंकि अब तुम्हें याद होना चाहिए कि तुम किससे बिलोंग करती हो। अब कॉन्कोबाइन की के सारे खानदान को पकड़ लिया जाता है और हुआ भी इसी खानदान की होती है, इसीलिए इसे भी पकड़े होते हैं, मगर उसे शी की माँ बचा लेती है ये कह के कि ये हमारे घर की बहू है, मगर हुआ की फैमिली
फैमिली को नहीं छोड़ा जाता, इसीलिए वो मदद मांगने के लिए जीजिंग के पास जाती है, मगर जीजिंग उसकी मदद करने से इनकार कर देता है कि मैं सिर्फ तुम्हें बचा सकता हूँ और किसी को नहीं। अब शेंग रोंग से वार जीत जाता है, इसीलिए वापस सेंट्रल स्टेट आ जाता है। अब सारी आवाम को जब ये न्यूज मिलती है कि शेंग जंग जीत गया है तो सारे बहुत खुश होते हैं, और शी को भी ये न्यूज मिल जाती है कि शेंग वार जीत गया है और वापस सेंट्रल स्टेट आ गया है। अब शेंग पैलेस के अंदर नहीं आता, वो बाहर मिलिट्री कैंप के अंदर ही रुका होता है, और ये पिंग को भी सेंट्रल स्टेट बुला लेता है। और जब पिंग को पता चलता है कि शी की शादी किसी और के साथ हो रही है तो ये इस पर चिल्लाने लग जाता है कि तुम शी पर कैसे गिव अप कर सकते हो, मैं तो उसे अपनी भाभी मान चुका था, और इसे बार बार शी को वापस लाने का कह रहा होता है। तो शेंग कहता है कि हम दोनों कोई ऐसे रिलेशन में नहीं थे देता, और टॉपिक चेंज कर देता है और उससे कहता है कि कल मैं रोंग को पकड़ने के लिए जा रहा हूँ, और मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि तुम मेरी नामौजूदगी में सेंट्रल स्टेट की रखवाली करो। दूसरी ही तरफ रोंग को दिखाया जाता है कि उसकी सारी आर्मी भूख से तड़प रही होती है, उनकी हालत खराब हो जाती है क्योंकि ये लोग छुपते जो फिर रहे होते हैं, इसीलिए ये जीजिंग से मदद मांग रहा होता है कि हमें खाना वाना भिजवाओ और हमारी मदद करो। अब जीजिंग अगर उसकी मदद ना भी करे तो भी वो किंग बन सकता है, मगर फिर भी ये रोंग की मदद कर रहा होता है और उसकी बेटी से कहता है कि तुम जाकर रोंग को मनाओ कि वो सरेंडर कर दे, अपनी गिरफ्तारी दे दे, तभी मैं उसे बचा सकता हूँ। वहाँ पिंग शेंग से जिद करने लगता है कि वो शी से मिलना चाहता है, मगर शेंग कहता है कि अब उससे मिलना अच्छा नहीं लगेगा। तो पिंग कहता है कि क्यों नहीं लगेगा, तुम अकेले उससे मिलने थोड़ी जा रहे हो, बल्कि हम सारे उससे मिलने चलते हैं। और ऐसे ही सारे के सारे शी से मिलने के लिए चले आते हैं, और शी इन्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। ये लोग एक दूसरे के साथ लंच करते हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, और शेंग शी को बता देता है कि वो कल जा रहा है रोंग को पकड़ने के लिए। तो ये बात सुनकर वो थोड़ा परेशान हो जाती है। वैसे ही शेंग की वार पे जाने से पहले शी से मुलाकात हो जाती है। अब वो जाने से पहले शी से कहता है कि मैं बचपन से लेके आज तक एक भी वार नहीं हारा, तो अब भी नहीं हारूंगा, इसीलिए तुम परेशान ना हो। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है, और फिर से शी की आंखों में आंसू आ जाते हैं शेंग को जाता देख के। अब शेंग रोंग को पकड़ने के लिए गया होता है, इसीलिए शी रोज टेंपल आती है उनके लिए दुआ मांगने के लिए, और वहाँ इसकी मुलाकात जिन से होती है, और इन दोनों की थोड़ी बहुत अच्छी बातचीत होने लग जाती है तब से जब से कॉन्कुबाइन की ने इन दोनों को रूम में बंद किया था। साथ ही साथ टियान को होश आ जाता है, और ये पता चलते ही शी तुरंत उससे मिलने के लिए चली आती है और उसे वार जीतने की न्यूज दे देती। अब रोंग को पता चलता है कि वो फंस चुका है, क्योंकि इसकी इस जगह पर भी शेंग की आर्मी आ गई है इसे पकड़ने के लिए। रोंग समझ जाता है कि वो ये वार हारेगा ही, क्योंकि इसकी आर्मी इतनी स्ट्रांग नहीं है, इसीलिए ये अब सिर्फ चाल ही चल सकता है। इसीलिए अपने आप को बचाने के लिए उसने पहले ही रास्ता बनाया हुआ होता है, और वो रास्ता है फैंग। इसी ने ही फैंग को किडनैप कर रखा था। और जब होंग को पता चलता है कि फैंग को रोंग ने अपना बंदी बनाया हुआ है तो वो दौड़ी चली आती है उसे बचाने के लिए। अब रोंग फैंग को इस्तेमाल कर रहा होता है इनको ब्लैकमेल करने के लिए कि वार करने से पीछे हट जाए, वरना हम इसे मार देंगे। तो अब ये देखकर होंग परेशान हो जाती है, और यही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे बताइए आप लोग को एपिसोड कैसी लगी, लाइक करना ना भूलिए, सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।